ईजी लगता है वो बनाइए, उसके बाद जो कठिन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्या होगा, एक प्रभाव बन जाएगा आपके ऊपर कि हम इतने सारे प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। और जब आप कठिन प्रश्न को सोल्व करने चलिएगा तो कठिन प्रश्न सोल्व नहीं होगा, वो फंसाने के लिए देता है और सभी स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है और जो सवाल बनने वाला होता है वो भी नहीं बनता है, छूट जाता है। इसीलिए ऐसे बचना है, सीक्वेंस ही तोड़ देंगे तो हम जहाँ से मन गए तहाँ से बनाएंगे। उसके बाद जब बन जाएगा तो लास्ट में हमको रंगना होता है OMR शीट पर, उसके बाद रंगेंगे। ये कोई ज़रूरी है कि हम एक नंबर से बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सीक्वेंस को तोड़ दीजिएगा, जहाँ से मन करे तहाँ से प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव याद कैसे करें, वो भी 100%। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका बोर्ड परीक्षा हो, सब में अब ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। और आपको यह भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होते हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन भी होते हैं। जैसे कि BPSC हो गया, BPSC में 5 ऑप्शन होता है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि इसमें एक विकल्प सही होता है और 3 विकल्प गलत होता है। यानी यदि हम किसी सवाल को बनाते हैं या लहवाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो इसमें 25% चांस है कि आप सही बनाए होंगे और 75% चांस है कि आप गलत बनाए होंगे यदि आप सवाल को लहवाते हैं तब। तो यानी देखिए इसका रेशियो जो कि है, सही होने का रेशियो काफ़ी कम है और गलत होने का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर छात्रों के मन में यही प्रश्न आ रहा है बार बार कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, वो भी 100%। तो इसमें टॉपर टिप्स के माध्यम से कुछ टिप्स दिए गए हैं। वो भी टिप्स जो हैं 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है इसमें जाल विधि से और दूसरा खंड है इसमें क्या, बंसी विधि से। यानी आपको मछली पकड़ने के लिए बोला जाए तो या तो आप बंसी से पकड़ सकते हैं या जाल से पकड़ सकते हैं। तो ये इसमें कहने का अर्थ है यानी कि एक कठिन विधि है और एक जो कि है इजी विधि यानी कि आसान विधि है। तो आपको जो टिप्स अच्छा लगेगा वो आप फॉलो कीजिएगा। आपके पास समय है तो जाल विधि का प्रयोग कीजिएगा और समय नहीं है तो वह बंसी विधि का प्रयोग कीजिएगा। इसमें भी मछली ज़रूर फंसेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करता हूं। देखिए सबसे पहला इसमें टॉपर टिप्स में है कि NCERT लाइन बाय लाइन स्टडी करना होगा। यही है आपका जाल विधि। NCERT को यदि हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जो भी हमें टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो भी उसमें हमें महत्वपूर्ण लाइन लगेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक कलर पेन से अंडरलाइन करते चलेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे यानी हाईलाइट करते चलेंगे जो भी हमें महत्वपूर्ण लगेगा। ये हो गया। उसके बाद है इसमें देखिए दूसरा है कि सेट प्रैक्टिस डेली 1 सब्जेक्ट का करना होगा। क्या करना होगा, सेट प्रैक्टिस डेली 1 सब्जेक्ट करना होगा। यानी कि ये है क्या, बंसी विधि, ये जो कि है जाल विधि है। जाल विधि है कि इसमें अगर आप लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ते हैं तो लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ते हैं तो हमारा किताब क्या है, एक सागर है। यानी बहुत गहराई तक इसमें हम पढ़ लेंगे, बहुत गहराई तक पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। और प्रश्न कहाँ से बनेगा ये कोई हमें जानकारी नहीं होता है आपके, लेकिन बुक से ही और आपके सिलेबस से ही बनते हैं। तो यदि हम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं यानी कि जाल विधि से पढ़ते हैं तो जाल विधि में आपको मालूम होगा कि जाल विधि में मछली क्या होता है, ज़्यादा पकड़ा जाता है यानी कि पकड़ सकते हैं हम। और वही बंसी विधि है तो बंसी विधि में मछली पकड़ाएगा, अगर पोखरा में मछली है तो ज़रूर पकड़ाएगा, बंसी विधि से पकड़ाएगा। तो इसमें कहने का अर्थ है कि यदि हम बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारा 100% क्लियर होते चलेगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होते चलेगा। उसके बाद देखिए इसमें है प्रैक्टिस सेट, आपको डेली 1 सब्जेक्ट तक करना होगा। प्रैक्टिस सेट क्या होता है और ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए
क्वेश्चन बैंक हो गया आपका, एनसीईआरटी हो गया, अदर बुक हो गया, क्वेश्चन, इस सभी को मिलाकर आपको एक सेट तैयार करना है अपने से। अगर आपके पास समय है तो आप ये कर सकते हैं, या तो लाइन बाय लाइन पढ़िए एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आपको जो भी महत्वपूर्ण लाइन है, हम खुद ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय किए थे। अभी यहाँ पे कोई बुक नहीं है ना, तो सब आपको दिखा देते हैं, सब अंडरलाइन किया हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण था, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो ब्रैकेट में था, उसको मैंने अंडरलाइन किया था। इससे क्या होता है, हाईलाइट करने से जो भी आप पन्ना पलटिएगा तो आपको डायरेक्ट दिखेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। और दूसरा इसमें टिप्स है, देखिए कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी जितना ज़्यादा आप मेहनत कीजिएगा सभी सवाल को बनाने हेतु, बार बार सवाल को बनाइएगा, तो आपको अच्छे खासे नंबर प्राप्त होंगे। उसके बाद है इसमें कि प्रैक्टिस सेट डेली 1 सब्जेक्ट करना होगा। मान लीजिए आप 10वीं के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है 10वीं में। तो एक दिन मान लीजिए आप इंग्लिश का कीजिए, दूसरा दिन इसमें साइंस का कीजिए, सोशल साइंस का कीजिए, मैथ का कीजिए। यानी डेली आप 50 क्वेश्चन, यानी एक सेट का 50 क्वेश्चन को करते हैं। तो ऐसे देखिए एक वीक में आप कितने प्रश्न को हल कर देंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो यदि आप इतना हल कर देते हैं तो मान लीजिए आप किस साल में कितना प्रश्नों का हल कर देंगे, कितना प्रश्न, यानी कि लाखों प्रश्न का हल कर देंगे यदि आप चाह दे तो। मान लीजिए 10 ही प्रश्न का हल करते हैं, तो जब 10 ही प्रश्न का हल करेंगे मान लीजिए एक दिन में, तो सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 7 दहिया के 70 वो ऑब्जेक्टिव आप एक सप्ताह में कर सकते हैं। उसके फिर अगले सप्ताह में कीजिए, उसके फिर अगले सप्ताह में कीजिए, उसके फिर अगले सप्ताह में कीजिए, पूरा महीना खत्म। और पूरे महीने के बाद में उसका पूरा एक टेस्ट लीजिए, यानी अपने से एक सेट प्रैक्टिस बनाइए और उसका टेस्ट दीजिए, वो भी टाइमर लगा के कि कितना देर में आप उसको सोल्व कर दे रहे हैं। ये होता है ऑब्जेक्टिव याद करने का तरीका। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, टाइमर लगा कर हल करेंगे और क्वेश्चन बैंक से और अदर बुक से हम लोग सेट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे सभी बातें मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन बैंक लेंगे, यानी प्रीवियस के प्रश्न लेंगे, जो भी 10 साल में पूछा गया है वो सभी के सभी प्रश्न लेंगे। और एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है उसको लेंगे, और जो अदर बुक प्राइवेट बुक है आपका उससे लेंगे, और सभी को मिलाकर एक सेट बनाएंगे। और डेली आपको क्या करना है, एगो सेट मारना है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट का हो, डेली आपको एक सेट मारना है। और ऐसे करते करते आप सेट जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बार बार क्या रिवाइज करते जाइएगा। और जब रिवाइज कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव 100% क्लियर होता चला जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए है कि जो क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता है, जो क्वेश्चन माने कि ऑप्शन से नहीं बनता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑप्शन रख कर उसमें पुट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवाल जो है तो नहीं ईजी नहीं रहता है, कठिन रहता है, तो वो ऐसे ना बनकर ऑप्शन से बनता है। यदि हम ऑप्शन उठाकर उसमें चेक करेंगे और ऑप्शन से बनाएंगे तो बन जाता है। तो जो प्रश्न को ऐसे नहीं बने तो वो ऑप्शन से ज़रूर बनता है। तो ऐसे भी ट्राई करें, जो प्रश्न ऑप्शन जो ऐसे नहीं बनता है वो ऑप्शन से ज़रूर बनता है। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देखा गया है और आपके बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा हो सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो है कि कैसे ऑब्जेक्टिव को याद करना है। तो ऑब्जेक्टिव याद करने का 2 तरीका है, एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और दूसरा जो कि है सेट प्रैक्टिस है। तो सेट प्रैक्टिस यानी कि मछली जो कि है क्या, बंसी विधि से हम लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो इसमें भी मछली पकड़ाएंगे। और लाइन बाय लाइन यदि आप करते हैं तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई और अंत नहीं है कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे लाइन बाय लाइन से बुक को पढ़ते हैं, यानी पूरा समुंदर उसमें घुस कर पढ़ते हैं कि कहाँ से प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन से बन सकता है, इसका कोई और अंत नहीं है। लेकिन आप अगर 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, तो आप डेली एक सेट प्रैक्टिस करते हैं। और सेट प्रैक्टिस कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन बैंक से, एनसीईआरटी से और अदर बुक से। तो आराम से आप ऑब्जेक्टिव को 100% क्लियर कर सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, 10 क्वेश्चन कीजिए एक दिन में, मगर करके देखिए, ज़रूर आपका ऑब्जेक्टिव 100 में 100 आने का चांस रहेगा। ऐसा करके देखिए, ऐसा आप
आप नहीं करते होंगे, मुझे पूरा आशा है। आप लोग क्या करते हो, अपना टॉपिक उठाया, इस तरह पढ़ना शुरू कर दिया, ये ऐसे नहीं होगा। अपने को जांचिए कि मैं कितने पानी में हूँ और कितने अभी पानी में और ज़रूरत है छलांग लगाने की, यानी ऊपर आने की कितने ज़रूरत है। सेट प्रैक्टिस करने से यही फ़ायदा होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेटर रिजल्ट आपका होगा। अब क्या होता है इसमें, देखिए कभी कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखा गया है कि मान लीजिए आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपका बोर्ड परीक्षा है, तो इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं कि शुरू वाला को मान लीजिए 20 गो प्रश्न है, ये 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 20 गो प्रश्न है, एक सीक्वेंस में है। तो कोई स्टूडेंट क्या होता है कि वो लाइन से प्रश्न बनाने चलता है, और जब लाइन से प्रश्न बनाने चलता है तो शुरू में क्या होता है, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उस शुरू में थोड़ा कठिन प्रश्न सेट कर देता है और लास्ट में थोड़ा कठिन प्रश्न सेट कर देता है। तो ऐसे में छात्र यहीं पर फंस जाते हैं और उसका समय निकल जाता है। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो अपना दिमाग लगाइएगा, क्या कीजिएगा, इस सीक्वेंस जो बना हुआ है 1 से लेकर 100 के बीच में, इस सीक्वेंस को आप 5 भाग में बांट दीजिए। इस सीक्वेंस को 5 भाग में बांट दीजिएगा और 5 भाग में आपको जहाँ से मन करे, यहाँ से बनाने का मन करे, यहाँ से बनाने का मन करे, यहाँ से बनाने का मन करे, वहाँ से बनाइए। आपको जो इजी लगता है वो बनाइए। उसके बाद जो कठिन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे क्या होगा, एक प्रभाव बन जाएगा आपके ऊपर कि हम इतने सारे प्रश्न को सोल्व कर दिए हैं। और जब आप कठिन प्रश्न को सोल्व करने चलिएगा तो कठिन प्रश्न सोल्व नहीं होगा, वो फंसाने के लिए देता है और सभी स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं और उनका टाइम निकल जाता है। और जो सवाल बनने वाला होता है वो भी नहीं बनता है, छूट जाता है। इसीलिए ऐसे बचना है। सीक्वेंस ही तोड़ देंगे तो हम जहाँ से मन करे तहाँ से बनाएंगे। उसके बाद जब बन जाएगा तो लास्ट में हमको रंगना होता है OMR शीट पर, उसके बाद रंगेंगे। ये कोई ज़रूरी है कि हम एक के नंबर से बनाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सीक्वेंस को तोड़ दीजिएगा, जहाँ से मन करे तहाँ से प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो आपको आए वही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि हम एकदम एक से बनाएंगे, लाइन से चलेंगे 1 से लेकर 100 तक। आपको जहाँ से मन करे तहाँ से सीक्वेंस तोड़ दीजिए। आप पहले ऊपर सोल्व कर लीजिए पेपर पर, उसके बाद OMR शीट पर अच्छे से ध्यान से देख के भरना होता है। यही है ऑब्जेक्टिव याद करने का फंडा और ऑब्जेक्टिव में पूरा में 100 में 100 लाने का तरीका। तो मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव को 100% कैसे याद किया जा सकता है। और खुद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो मैं खुद डेली सेट प्रैक्टिस करता हूँ और साथ ही साथ ये दोनों काम करता हूँ। NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, जो भी मेरा बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसको लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, और जो सेट बुक मैंने लिया है उससे खुद का मैंने सेट प्रैक्टिस करता हूँ। किसी दिन नहीं होता है, कारण क्या है कि आपको पढ़ाने में समय निकल जाता है और हमको समय नहीं मिलता है, इसीलिए किसी दिन सेट प्रैक्टिस छूट जाता है। लेकिन हम सप्ताह में 2-3 बार सेट प्रैक्टिस ज़रूर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रश्न हमें नहीं आता है वो भी आ जाता है और आपको पढ़ाते हैं तो वो तो अइबे करता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव को 100% कैसे याद रखा जा सकता है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।